खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदा उनकी आवाज़ में। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं क्रिसमस सीज़न में, क्योंकि क्रिसमस का आगाज़ हो चुका है और मैं आज बेहद खुश हूँ कि आज खुदा उनके कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद पादरी आरिफ मसीह साहब। ये असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि मौजूद है नजफ़ कॉलोनी में, इलामा इकबाल टाउन में। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पादरी आरिफ मसीह है, मेरा ताल्लुक़ नजफ़ कॉलोनी चर्च से है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि क्रिसमस का मैसेज जो है वो नेशनल न्यूज़ चैनल पर खिदमत कर सकूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम इस चैनल को देखने वालों के लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और मेरा ईमान है आज के कलाम से आप बरकत हासिल करेंगे। आप बड़ी तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ क्रिसमस के बारे में सुने। आज हमारे कलाम का जो टॉपिक है, मज़मून है क्रिसमस मौजज़ात से भरपूर। यानी क्रिसमस जो है ये मौजज़ात से भरा हुआ है। अगर हम कलाम अक़दस में से देखें, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल में यूं लिखा है, छठे महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जैसा कि मैंने पहले आपके सामने शेयर किया, बताया कि आज हमारे कलाम का जो मज़मून है क्रिसमस मौजज़ात से भरपूर है। क्रिसमस यीशु मसीह की पैदाइश एक मौजज़ा है और ये ऐसा मौजज़ा है जिसने पूरी दुनिया पर गहरे असरात जो हैं मुरतब किए हैं। ये ऐसा मौजज़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये ऐसा मौजज़ा है जिससे ईमान में तक़वियत, ईमान में मजबूती और इंसान की नजात का आगाज़ होता है। हम देखते हैं कि क्रिसमस ये मौजज़ात से कैसे भरा हुआ है, या यीशु की पैदाइश का दिन जो है वो किस तरह से मौजज़ात से भरपूर है। पहली बात जो हमने हवाला ही देखा, कंवारी औरत से पैदा होने का मौजज़ा। यानी क्रिसमस जो है ये कंवारी औरत से पैदा होने का मौजज़ा है। खुदावंद खुदा ने मुक़द्दसा मरियम को इस खिदमत के लिए इस्तेमाल किया।
यीशु नासरी जो दुनिया का नजात दहिंदा है, वो मुकद्दसा मरियम के बातन से पैदा हुआ। हम देखते हैं आज भी या उस वक्त भी दुनिया में बेशुमार हजारों बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, और किस तरह से मियाँ और बीवी के मिलाप से, लेकिन दुनिया के अंदर यीशु नासरी एक अनोखा बच्चा है, एक मिसाली बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ। ये गैर मामूली बच्चा है जो कंवारी औरत से पैदा हुआ। हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक बाइबल मुकद्दस में से पढ़े तो हमें कोई ऐसी हस्ती नजर नहीं आती, ना कोई नबी, ना कोई बादशाह, ना कोई और नजर आता है कि जो कंवारी औरत से पैदा हुआ। दुनिया में अजीम मौजज़ा यही है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो कंवारी औरत से हुई। दूसरी बात, यूसुफ के बर वक्त ख्वाब का मौजज़ा। जब यूसुफ को इल्म हुआ कि मुकद्दसा मरियम हामिला है, और ये इसके लिए बड़ी अज़ियत की खबर थी, मर्द होने के नाते ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन ये ईमानदार था, ये इसे छोड़ना चाहता था, ये इससे ताल्लुक जो है वो ख़त्म करना चाहता था, मंगनी को तोड़ना चाहता था। लेकिन कलामे खुदा में हमें नज़र आता है कि फरिश्ता इसके पास आता, खुदा की तरफ से इससे इलाही ख्वाब मिलता है, और इससे कहा जाता है कि ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। इस ख्वाब ने यूसुफ के जहन को बदल दिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया, और वो इस बात पर आमादा हो गया कि मरियम को अपने यहाँ ले आया। ये एक मौजज़ा है। फिर हम देख सकते हैं बैतलहम में पैदा होने का मौजज़ा। जब मसीह की पैदाइश होने वाली थी, यूसुफ और मरियम नासरत में रहते थे, और खुदावंद खुदा ने इंतज़ाम किया, कैसर अगुस्तुस को हुक्म दिया कि अंदराज करवाए जाए, मर्दमशुमारी करवाई जाए, और जो जो जिस इलाके से है वहाँ आकर अपने नाम लिखवाएं। और कलामे खुदा हमें बताता है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो है वो बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए गए, क्योंकि कलाम कहता है मीका की मार्फत कि मसीह की पैदाइश जो है वो बैतलहम में होनी चाहिए, और खुदावंद खुदा ने नबूवतों को पूरा करने के लिए ये मौजज़ा किया। यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो बैतलहम में हुई। चौथा मौजज़ा, फरिश्तों का इज्तिमा का मौजज़ा। हम देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में कि मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते जो हैं उनमें भी हलचल नजर आती है। कभी वो आसमान पर जा रहे हैं, कभी वो ज़मीन पर आ रहे हैं, कभी वो चरवाहों के पास जा रहे हैं, कभी वो चरनी के पास जा रहे हैं, कभी वो मुकद्दसा मरियम के पास जा रहे हैं, कभी वो यूसुफ के पास जा रहे हैं, कभी वो मजूसियों को रहनुमाई दे रहे हैं। फरिश्तों के हम ग्रोह को देखते हैं, और सबसे बढ़कर जो बात हमें नज़र आती है, जब मसीह की पैदाइश हुई, लूका की इंजील में लिखा है कि फरिश्तों की एक बड़ी ग्रोह आसमान से ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर होशाना। फरिश्ते ज़मीन पर आकर प्रस्तिश कर रहे हैं। और जब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि यीशु मसीह की पैदाइश पर पहली दफ़ा आसमानी प्रस्तिश जो है वो ज़मीन पर हुई।
फरिश्ते आसमान से आकर ज़मीन पर खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, होशाना के नारे बुलंद करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। फिर हम देख सकते हैं चरनी में पैदा होने का मोजज़ा। यीशु नासरी जो है वो चरनी में पैदा हुए। ये अगर मसीह खुदावन किसी महल में पैदा होना चाहते तो वो हो सकते थे, लेकिन क्यों उन्होंने उन बैरियर को तोड़ा, उन्होंने उन बैरियर को ख़त्म किया, इसलिए वो चरनी में पैदा हुए ताकि किसी के लिए कोई पाबंदी ना हो। एक तो चरनी में पैदा होना यूसुफ और मरियम की गुर्बत को जाहिर करता है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि मसीह खुदावंद की हलीमी नज़र आती है। वो खुदा होने के बावजूद उन्होंने इंतखाब किया इंसान की नजात के लिए, इंसान को बचाने के लिए उन्होंने चरनी का इंतखाब किया। अगर हम फिलिपियों के ख़त में देखें तो हमें मिलता है कि वो खुदा के बराबर होने की चीज़ को कब्जा में रखते थे, लेकिन उसे कुछ चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, इंसानों के मुशाबे हो गया, उन्होंने इंसानी सूरत को इख्तियार कर लिया। ये मसीह की हलीमी को जाहिर करता है। फिर हम देख सकते हैं छठी बात, गैर मामूली सितारे का नमूदार होना। आसमान पर बेशुमार सितारे हर रोज दिखाई देते थे। इस सर्द रातों में एक ऐसा सितारा नमूदार हुआ जो गैर मामूली था, जिसकी रोशनी ने पूरब में बैठे हुए मजूसियों को मुतहरिक कर दिया। उनके अंदर बेचैनी पैदा होगी कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। उन्होंने 1200 मील का सफ़र जो है वो तय किया। कठिन सफ़र था, लेकिन उन्होंने उस सफ़र को मात दे दी, शिकस्त दे दी। आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर वो बच्चा था। बाइबल कहती है कि वो सितारा उस घर पर आकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा था। वो सितारा रहनुमाई करता था। ये गैर मामूली सितारा जो है वो रहनुमाई मजूसियों की करता था कि उनको यीशु के पास लेकर आए। आज एक ईमानदार, उसे भी गैर मामूली बनने की ज़रूरत है। गुनाहगार इंसानों को यीशु मसीह के पास लेकर आएं ताकि यीशु नासरी उनको नजात बख्शे। सातवीं और आखिरी बात, मसीह के मुजस्सम होने का मोजज़ा। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फज़ल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यानी कलाम जो है उसने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और हमारे दरमियान रहा, और उसने नजात जो है वो इस दुनिया में लेकर आया। और ये सारे मोजज़े मसीह की पैदाइश पर हुए। क्यों हुए? क्योंकि इंसान की नई पैदाइश का मोजज़ा खुदावंद खुदा चाहता था। और जब यीशु नासरी इस दुनिया में आए, बेशुमार मोजज़ात हुए, और उन्होंने उन मोजज़ात को पूरा करने के लिए, उन मोजज़ात को कायम रखने के लिए इंसान को नई पैदाइश बख्श दी, नया जन्म दे दिया। किस तरह से सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर इंसान को नजात बख्श दी। आज नेशनल न्यूज़ देखने वालों को मेरा क्रिसमस का यही पैगाम है
ये सारे मौजज़े हमारे लिए हैं। ये सारे मौजज़े इंसान की नजात के लिए है, और नजात का पैगाम, मसीह की पैदाइश का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हो गया है। जैसे फरिश्ते ने चरवाहों को खबर दी, चरवाहों को बताया, जब नूर चमका और कहा कि आज दाऊद के शहर में, बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, नजात दहिंदा पैदा हुआ। यीशु नासरी पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा है। जो उस पर ईमान लाता है, किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी उम्मत से क्यों ना हो, खुदावंद यीशु उसे नजात बख्शता है। यही क्रिसमस का पैगाम है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे जो इस चैनल को देख रहे हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू अजीम है, बादशाह है, तेरे जैसा कोई और खुदा नहीं है। हम तेरी तारीफ़ करते हैं। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ बिलखसूस खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। ऐ खुदावंद फजल बख्श दे कि ये तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें और खुदावंद नजात का पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके। ऐ खुदावंद जितनी तूने मुझे तौफीक दी, मैंने तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। इस कलाम को फलदार मुयस्सर करना पाकरू तेरा काम है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे जिंदा, पाक और कदूस नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।